नमस्कार मित्रों साथियों। आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने भविष्य पर, आपके भविष्य पर, इस देश के भविष्य पर। आपका भविष्य, हमारा भविष्य, देश का भविष्य क्या है? तो हमारी नई पीढ़ी, जो हमारी नई पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, वही इस देश का भविष्य भी है, हमारा भविष्य भी है और आपका भी भविष्य है। लेकिन यदि अगर बच्चे अंधकारमय होंगे तो हमारा भविष्य भी अंधकारमय होगा। हमारे बच्चों का जो जीवन है वो वर्तमान में, कुछ बच्चों का तो जीवन बहुत ही अंधकारमय होता जा रहा है, क्योंकि वो शिक्षा से बहुत दूर जा रहे हैं, समझदारी से बहुत दूर जा रहे हैं, ज्ञान से बहुत दूर जा रहे हैं। मैं यह बात इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरे संपर्क में कुछ बच्चे हैं जो हमारी संस्था में हमसे जुड़े हुए हैं। हमारी संस्था में जहाँ हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, गणित की, विज्ञान की, भाषाओं की, हिंदी अंग्रेजी भाषाओं की शिक्षा देते हैं। उसके अलावा उन्हें उनके संस्कारों के विकास के लिए, उनके चारित्रिक विकास के लिए उन्हें कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं। कृष्ण, राम, बुद्ध, कबीर, इन्हें भी सिखाते हैं और पढ़ाते हैं। हमारा यह प्रयत्न है कि हम उन बच्चों को समझा सकें, सिखा सकें, बता सकें, उनके संस्कारों से अवगत करा सकें, भारत की संस्कृति से परिचित करा सकें। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, हमने उनमें जो समस्या देखी, उनसे जब बातचीत की, तो लगता है, देखो बच्चे हैं, शरारत तो करेंगे ही, और जो बच्चा शरारत नहीं कर रहा है फिर वो बच्चा कहाँ रहा? बच्चे तो शरारत करेंगे ही। लेकिन समस्या ये है कि बच्चे शरारत करते करते कब व्यसन में पड़ जाते हैं, कब गंदी आदतों में पड़ जाते हैं, ये माता पिता को पता नहीं चलता। हमने जिन बच्चों से बात की, उन बच्चों में हमें ये समझ में आता है केवल सारी गलतियां बच्चों की ही नहीं होती, कुछ माता पिता की भी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर आपका बच्चा है, वो आपका भविष्य है और उसे आपको शुद्ध रखना है, अंधकार में नहीं होने देना है, तो आपको प्रयत्न करना है। केवल पैसे दे करके, स्कूलों में एडमिशन करवा कर, खर्चे दे करके आपके बच्चे भविष्य अच्छा नहीं हो जाएगा। उन पर आप ध्यान भी दीजिए। सारा समय नहीं देना है, आप अपने काम को भी समय दीजिए, काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसके अलावा जो समय बच जाए आपके पास, उसमें से आप कुछ समय अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए। उनकी संगत देखिए, उनके दोस्त और उनके मित्रों की जानकारी रखिए कि उनके कैसे मित्र हैं, कैसे दोस्त हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। थोड़ी बहुत जानकारी रखना आपको ज़रूरी है। आप रोक मत लगाइए, आप ऐसे माता पिता मत बन जाइए। मैं कह नहीं रहा हूँ कि आप उन्हें रोक दीजिए, आधुनिकता मत बनाइए, लेकिन आधुनिक उन्हें बनाइए, लेकिन विचारों से आधुनिक बनाइए। कबीर से आधुनिक बनाइए, तुलसी से आधुनिक बनाइए, विद्वानों अम्बेडकर से आधुनिक बनाइए, गांधी से आधुनिक बनाइए। लेकिन ऐसा आधुनिक मत बनाइए जो केवल कपड़ों से, देखने से, स्टाइल से आधुनिक बन गया हो, विचार से वो आज से, उस विचार से तो 1000 साल पीछे भी न हो। तो ऐसी आधुनिकता किसी काम की नहीं है। तो आप उन्हें रोकिए मत, लेकिन उन पर कम से कम नज़र रखिए। और वह माता पिता जो अपने बच्चों को बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। अब जो बच्चे मेरे पास आते हैं, उनमें मैंने देखा, उनके जो माता पिता हैं, वो उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता उनका बच्चा पढ़ने जाता है नहीं जाता है। स्कूल में दाखिला हुआ है, अब सरकारी स्कूलों में दाखिला करवा दिया गया है, वहाँ उन्हें कोई भेजने नहीं चाहता। अब सरकारी स्कूल के अध्यापक समस्या क्या है कि वो चाहते ही नहीं बच्चे आए या ना आए, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। आएंगे तो भी सैलरी उतनी ही मिलनी है, नहीं आएंगे तो भी सैलरी उतनी ही मिलनी है। तो आएंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाना पड़ेगा, ना आए तो अच्छा है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सैलरी फ्री में मिल जाएगी। इसलिए उन्हें चिंता नहीं बच्चे आए या ना आए। घर वाले, उन्हें भी फर्क नहीं पड़ता। उन घर वालों को जिनके, जो खुद भी शिक्षित नहीं हैं, उन्हें यह समझाना ही मुश्किल हो जा रहा है कि उन्हें उनके बच्चे क्यों पढ़ें। कुछ माता पिता से बात करने पर, हम लोग जब बात करते हैं, भाई हम तो आपसे कुछ नहीं कर रहे, आप थोड़ा बहुत जो अनुदान देने को में सहयोग कर दे, नहीं तो आप कम से कम हमारे पास अपने बच्चों को भेजिए, हम उन्हें पढ़ना सिखाएंगे, लिखना सिखाएंगे। हमारे साथ हमारे बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं, जो हमारी संस्था में काम करते हैं, हमें सहयोग करते हैं। वो लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, हम भी साथ में प्रयत्न कर रहे हैं। उसके बाद भी वो बच्चे आते हैं और आ जाते हैं, कल आते ही नहीं हैं। जब पता चलता है घर घूम रहे थे, माता पिता चाहते ही नहीं भेजना। वो माता पिता भी कहते हैं कि क्या करना है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, इनकी अपनी मर्जी। अब 9 साल 10 साल का बच्चा कौन सा शौक से पढ़ रहा है, उसे पता भी नहीं है कि उसे शिक्षा किस काम की है। उसे हम यही सिखाने का प्रयत्न करें, हम शिक्षित क्यों हों, हम संस्कारवान क्यों हों, हम चरित्रवान क्यों हों, हमें महापुरुषों की जीवनी क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों सीखना चाहिए। हम उसे सिखाएं क्या? एक दिन आता है, 4 दिन गायब। घर में पता चलता है, जब माता पिता से बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, जाएगा जाएगा, नहीं जाएगा, घूमने चला गया था। अब उन्हें वो भी एकदम गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अगर आपका बच्चा है तो जिम्मेदारी निभाइए उस बच्चे के साथ, उसे संस्कार दीजिए, खुद सिखाइए। हमारी संस्था भी इसी में काम में लगी हुई है, हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़े भी हुए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। हम चाहते हैं और भी बच्चे जुड़े, हम खुद भी जोड़ रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। तो जितने ज़्यादा बच्चे हो सके हमसे जुड़ें। हमारी संस्था उन बच्चों के साथ उन्हें गणित, विज्ञान, भाषाओं के अलावा राम, कृष्ण, इन महापुरुषों की जीवनियों पर भी चर्चा, वाद विवाद सिखाती है, समझाती है, और उनमें चरित्र और संस्कार भरने के लिए यह काम कर रही है। आप इसमें अपने अपने बच्चे जोड़ें, सहयोग प्रदान करें।
आपका सहयोग है, बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला भी हुआ है, हमारे साथ बहुत सारे लोग काम करने भी रहे हैं उन बच्चों के लिए। आज के लिए चर्चा यही रही, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। ख्याल ऐसे नहीं कि बच्चा ठीक रहे, तंदुरुस्त रहे, ख्याल ऐसे भी कि बच्चा दिमाग से भी तंदुरुस्त रहे और मन से मस्त शुद्ध रहे और शिक्षित बने और एक अच्छा इंसान बन सके, नागरिक बन सके। धन्यवाद।